हेलो फ्रेंड्स। आपने सुना होगा कि हिंडलबर्ग की दूसरी रिपोर्ट बाहर आई है और जो एलओपी है राहुल गांधी उन्होंने कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इसके वजह से भारी नुकसान होने की संभावना है, खास करके अडानी के ढोल माल की वजह से। तो आसानी से बात समझने की बात है, कोशिश करते हैं कि क्या विपक्ष के लगाए आरोपों में कोई दम है या ये सिर्फ हवाई ही काम हो रहा है और केवल विपक्ष का काम करने के लिए ही ये आरोप लगाए गए। जहाँ तक बात हिंडनबर्ग की है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट करने वाली एक ऐसी संस्था है जो फाइनेंशियल डीलिंग्स को लेकर अपनी राय व्यक्त करती है और इसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं। जैसे कि अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अपनी अपनी राय देते हैं, उसी प्रकार के हिंडनबर्ग को भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है और कि अपने सारे काम बड़े रिसर्च करके बाद और जांच पड़ताल के बाद ही रखती है। हवाई बात करने की इसकी संस्था की कोई आदत नहीं है। चाहे सत्ताधारी पक्ष कई प्रकार के आरोप हिंडलबर्ग पर लगाता रहे कि हिंडलबर्ग इस प्रकार से पैसे कमाती है या उस प्रकार से पैसे कमाती है, और या ये देशद्रोही है, या ये भारत विरोधी है, या ये लोकतंत्र विरोधी है, ये इसमें कई लोगों ऐसे हैं जो देशद्रोही है जिनका हाथ इस संस्थान में है। इस प्रकार के आरोप लगाकर सरकार अपने ऊपर लगे हुए दामन को साफ नहीं कर सकती। सरकार के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सरकार को जांच कराकर ही साफ करने होंगे। 18 महीने पहले हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि इस प्रकार से अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा था। अब 18 महीने होने के बाद भी सेबी अध्यक्ष ने इसको लेकर अपनी कोई रिपोर्ट जाहिर नहीं की। उसने ये भी नहीं उचित समझा कि जांच करके कोई एक रिपोर्ट सरकार के सामने दी जाए या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तो दाल में कुछ तो काला है। सेबी अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं अभी हिंडनबर्ग के द्वारा कि हिंडनबर्ग के द्वारा कि सेबी अध्यक्ष और अडानी समूह के बीच कोई गोलमाल है और उसको फाइनेंशियल बेनिफिट दिया गया है, इसलिए सेबी अध्यक्ष जांच नहीं करा रही। अब आरोप सही हो या गलत, कम से कम सेबी अध्यक्ष को अपनी साफ गोई दिखाते हुए और नैतिकता के तकाजे पर इस्तीफा देना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति पर अगर आरोप लगे हो तो उस पर जांच करना उसके संवैधानिक रूप से सही नहीं है। किसी भी संस्था को अपनी साख बचाने के लिए अगर उसके ऊपर ही आरोप लगे हो तो उसके अध्यक्ष को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। अब सेबी के ऊपर जांच कौन करेगा, सेबी कितना सही है और गलत, ये आरबीआई के द्वारा बार बार दिए गए घोषणाओं से पता चलता है। राहुल गांधी शायद विपक्ष का काम निभा रहे हैं इसलिए जनता को भड़का रहे हैं, ऐसा विपक्ष कह सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि हाल के कुछ सालों में आरबीआई ने भी सर्कुलर जारी कर जनता को आगाह किया है कि शेयर मार्केट में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और शेयर मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कुछ खास कंपनियों के शेयरों में है। और नागरिकों को चेतावनी देते हुए 2 प्रकार के सर्कुलर बार बार जारी किए। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि आरबीआई जो बात कह रहा है, जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, लीगल इंस्टीट्यूट है जिसको संविधान में बनाया गया है, उसकी बात ऐसे हवाई नहीं हो सकती। सेबी ने इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया। उसने मार्केट वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए थे। यहाँ तक कि आरबीआई के द्वारा दी गए सर्कुलर के बाद भी सेबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार से ये साफ जाहिर होता है कि सेबी अध्यक्ष के ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से सही है। जब आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर वैल्यूएशन को लेकर उंगली उठाई थी और जनता को आगाह किया था, तो सेबी को तत्काल वैल्यूएशन को लेकर जांच करनी चाहिए थी और उन कंपनियों के वैल्यूएशन को सही करना था जिनकी वैल्यूएशन बहुत हाई है। लेकिन सेबी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सेबी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसको किसी प्रकार का फ़ायदा पहुंचाया गया है, इसीलिए वो वैल्यूएशंस को सही नहीं कर रही, ये पूरी तरह से सही है। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सत्ताधारी दल देशभक्ति का नाम अलापता रहता है और हम ही सबसे अधिक देशभक्त है, ये कहने से अपने ऊपर लगे हुए आरोप धुल नहीं सकते। सेबी अध्यक्ष को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए ताकि उसके ऊपर निष्पक्ष जांच हो सके। कम से कम इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मैं इसमें शामिल नहीं था, और अगर जांच करनी हो तो कोई भी व्यक्ति इसकी जांच करवा सकता है।
कम से कम इतनी नैतिकता तो सेबी अध्यक्ष ने दिखानी चाहिए थी, लेकिन मौजूदा सरकार के नेतृत्व में नैतिकता को ताक पर रख दिया गया है और नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया गया है, इस प्रकार से प्रतीत होता है। विपक्ष के आरोपों में कितना भी दम हो या सही या गलत हो, विपक्ष अपना काम करता रहता है और विपक्ष सत्ताधारी पक्ष के आरोपों के ऊपर आरोप मढ़ता रहेगा, ये भी सच्चाई है। लेकिन इन आरोपों में जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं उस पर काफ़ी सच्चाई प्रतीत होती है, क्योंकि आरबीआई इस बात से सहमत है कि मार्केट के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और इस प्रकार से एक प्रकार से जो आरबीआई एक संवैधानिक संस्था है और वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अलावा डॉलर, रुपए और अन्य मामलों में भी अपनी राय रखता है और एक स्वतंत्र संस्था है। और जब आरबीआई ने इस प्रकार की बात मानी है कि सर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, तो ये बात साफ हो गई है कि सेबी अपना काम सही से नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में तत्काल दखल लेना चाहिए और सेबी अध्यक्ष को पद मुक्त कर देना चाहिए ताकि जनता के साथ इंसाफ हो सके। आपको नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा घोलमाल का नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है और रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत इतनी नहीं होती कि वो न्यायालयों में जा सके और अपने इन्वेस्टमेंट को बचा सके। अभी तक अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो जब से मोदी सरकार आई है सभी प्रकार के रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान ही हुआ है और फ़ायदा केवल लंबी समय तक काम करने वाले पूंजीपतियों को या एफएनआईएस को हुआ है। तो राहुल गांधी के जो लगाए गए आरोप है वो पूरी तरह से सही है और